शुक्राना, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके पवित्र नाम की सजदा करते हैं प्रभु। सजदा करते हैं, हम आपके आगे झुकते हैं मेरे प्रभु। हम आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं यस, हालेलुया हालेलुया। आपने जो हमें अपनी जिंदगी दी है प्रभु, संसार से अलग करके प्रभु, आपने जो हमें अपना वचन दिया है प्रभु, अपनी जिंदगी दी है प्रभु, अपना प्रेम दिखाया है, अपना विश्वास दिया है। हालेलुया हालेलुया। ओ जिंदा परमेश्वर, हम आपके पवित्र प्रभु पिता इन प्रभु उपकारों के लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना यीशु रक्तम जय। कि प्रभु पिता हम दुनिया में नहीं जाने जाते, परंतु हम आप में जाने जाते हैं। हमें आपने अपनी पहचान दी है प्रभु, यीशु मसीह का कैलवरी का खून दिया है, रक्तम जय। पवित्र आत्मा दी है, अपने मुख का शब्द वचन दिया है प्रभु। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आइए आज भी प्रभु पिता हम अपने हृदयों में, अपने जीवनों में आपका स्वागत करते हैं। आइए अपने दास के द्वारा हमसे बोलिए यीशु रक्तम। आइए हमारे हृदय को साफ भूमि बनाइए प्रभु, ताकि आज जो आपका वचन आप हमसे बात करें प्रभु, धन्यवाद। हम उसको सुने, हम ध्यान से सुने और प्रभु माने प्रभु। यीशु रक्तम। ओ पिता, ताकि प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई कर सके, हम आपके नाम का प्रभु पिता आदर कर सके, हम प्रभु पिता दुनिया को और शैतान को बता सके कि हम जीवित परमेश्वर की संतान है, हमारा पिता जिंदा है, वो हमारे साथ साथ है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको प्रभु, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन आमीन एंड आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मस्त तालियां बजाकर हम परमेश्वर पिता को आराधना की भेंट देंगे। आमीन। एक साथ मिलके शानू भी मिलेगा, जोर से जय मसीह। जय जय मसीह। आमीन। शानू आज बहुत खुश है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आमीन। YouTube के सारे मेरे प्यारे परिवारों, आप सबका एक बार फिर से बड़े आनंद के साथ प्रभु जिंदा परमेश्वर के घर में आपका स्वागत। आमीन। मैं और कविता और मेरे बच्चे मिलकर आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष। आमीन आमीन। एक चीज हमेशा जो मैंने अपने जीवन में इंपॉर्टेंट समझी है, जब से मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तब से मैंने एक चीज देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर वचन की रोशनी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर वचन की रोशनी नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारे सामने जो चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारे जीवन में वचन की ताकत, वचन की रोशनी होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे शहर के अंदर या हमारे रिश्तेदारी में जो लोग बहुत अच्छे लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनके जीवन में, उनके अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत भुगता। ये चीजें कई बार मुझे नहीं समझ में आती थी कि ये व्यक्ति इतना अच्छा है, अच्छे काम कर रहा है, गरीबों की भी मदद कर रहा है, लेकिन अंत में इनको इतना भुगतान, इतना तड़प के उनको तकलीफें आती है, मृत्यु आती है। ऐसी कई सवालों के जवाब मुझे जीवन में नहीं मिलते थे, लेकिन जब वचन की रोशनी मुझ पर आई, तब कई सारी बातें परमेश्वर ने मुझ पर एकदम जाहिर कर दी। हालेलुया। जैसे हमने सुन के रखा था कि अच्छे कर्म करो, हालेलुया, फल की इच्छा मत करो। तो अच्छे कर्म तो करें, लेकिन अच्छे कर्मों का जो रिटर्न मैं देखता ही नहीं था लोगों के जीवन में। तब मुझे बाइबल के द्वारा मालूम पड़ा कि इन अच्छे कर्मों का मतलब क्या है। हालेलुया। ये अच्छे कर्म हैं क्या? हालेलुया। कैसे हम अच्छे काम करें तो उसका प्रतिफल भी हमको मिलना चाहिए। ये चीजें मुझे बाइबल पढ़ने के बाद, प्रभु का सच्चा वचन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। और उसके बाद से आज 27 साल से परमेश्वर की दया से मैं और मेरा परिवार
उन अच्छे फलों को हम अपने जीवन में आमीन। देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में शांति है, आमीन। हम देख रहे हैं कि हमारे घर में बरकत है, हम देख रहे हैं कि हमारे घर में एकता है, हम देख रहे हैं कि हमारे घर में एक दूसरे के लिए प्यार है। प्रॉब्लम होता भी है तो ज्यादा टाइम चलता नहीं है, तुरंत उस प्रॉब्लम को प्रभु सॉल्यूशन में बदलता है। आमीन। या कोई बीमारी या दुख तकलीफ आती भी है तो ज्यादा वक्त नहीं चलती, जल्द से ओ दया उसके ऊपर प्रभु हमको अनुग्रह देता विजय है। देता है। आमीन। तो आज परमेश्वर चाहता है कि वो अच्छे फल आपके जीवन में आए। ओ हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आप जो अच्छे काम कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में आए। आमीन। हालेलुया। आमीन। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं सही काम करूं तो परमेश्वर की ओर से मुझे प्रतिफल मिले। आमीन। लोग भले न दे प्रतिफल, लेकिन जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 11:6 में, पहले मैं वो पढ़ूंगा, इब्रानियों 11:6। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रश्न करना असंभव है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, न सिर्फ वह है, और वह अपने खोजने वालों को, हालेलुया, उसके पीछे चलने वालों को प्रतिफल देता है, आमीन। आमीन। इनाम देता है। आमीन। मुझे तो ये इनाम चाहिए। हालेलुया। आपको चाहिए कविता? यस। आमीन। जब परमेश्वर मेरा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है तो हम क्यों नहीं वो प्रतिफल लेने वाले बने? आमीन। आमीन। और अगर हमारे पास प्रतिफल नहीं आएगा तो हम प्रभु को जाहिर कैसे करेंगे जाहिर? हम बोलेंगे हम अच्छे कर्म करें भले फल आए या ना आए। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, हम बोलेंगे कमाई हो या ना हो हम तो बिजनेस करेंगे। हालेलुया। और नौकरी पे जाएंगे भले पगार मिले या ना मिले। नहीं भाई, पगार कैसे नहीं मिले? नौकरी में जाएंगे भाई पगार तो चाहिए, धंधा करेंगे तो भाई पैसा तो रिटर्न चाहिए। रिटर्न अभी मैं बिजनेस कर रहा आमीन। हूँ और मैं बोलूं बिजनेस कर रहा हूँ, रिटर्न मिले या न मिले, ये कोई नहीं। बात है क्या? नहीं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे न सिर्फ रिटर्न चाहिए, मुझे उसका अच्छा रिटर्न चाहिए। आमीन। तभी तो हम प्रभु को जाहिर कर सकेंगे हालेलुया। कि प्रभु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ तो मेरे मन में भी यह आस भी रहती है कि मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम करे। बरोबर। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर न सिर्फ खुद प्यार है, लेकिन वो प्यार का भूखा है। आमीन। वो आपके और मेरे प्यार का भूखा है। आमीन। वो चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो रिटर्न में मुझसे प्यार करें, क्योंकि पहले उसने प्यार किया, आमीन। अपनी जान दी, आमीन। अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। ओ हालेलुया। उसके बाद वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये जो और आत्मिक होते हैं कि भाई तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, नहीं, हम लोग और आत्मिक नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। आमीन। हमको, मुझे अपने बाप से प्रतिफल चाहिए, आमीन। मुझे अपने बाप से आशीष चाहिए। आमीन। कितने लोगों को अपने बाप से आशीष चाहिए? यस। हालेलुया। यस। आमीन। आमीन। और जब वो देने में तैयार है तो हम लेने में क्यों कंजूस? यस। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये देखेंगे कि हमारे अच्छे कर्म अच्छे हैं कि नहीं। हालेलुया। मतलब हमारे जो अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद है कि नहीं। क्योंकि हमारे अच्छे काम अगर परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, तो प्रतिफल मिलेगा। आमीन। 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 आइए एक वचन पढ़ेंगे 10:35 लुका 10:35। यहां पे एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यरीहो की ओर, यरूशलेम से यरीहो की ओर एक व्यक्ति जा रहा था। रास्ते में उसको डाकू मिले और डाकुओं ने उसको लूट लिया और उसको मार के अधमुआ करके उसको फेंक दिया। वो पड़ा था, वहां से एक लेवी गुजरा। लेवी ने देखा वो गिरा है, जख्मी है, लेकिन वो वहां पे रुका नहीं।
वो देखकर चला गया। आगे चला गया। हम्म, वहां से एक याचक गुजरा, हम्म, उसने भी देखा, 2 मिनट सोचा, लेकिन रुका नहीं। चला गया। लेकिन उसके बाद एक सामरी व्यक्ति, आमीन। सामरी मतलब जिनको यहूदी लोग तुच्छ जानते थे, नीचे दर्जे के लोग समझते थे, वो सामरी नीचे दर्जे वाला व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक व्यक्ति अधूमा होकर पड़ा है। वो तुरंत अपने गधे से उतरा, उसने अपना बॉक्स खोला, उसने उसको थोड़ा मरहम पट्टी किया, उसको अपने कंधे पे उठा के गधे पे रखा, अपने जानवर के ऊपर रखा, और उस गधे से उसको उठाकर वो एक सराय में लेके गया। और वहां पे सराय के जो मालिक को वो क्या बात कर रहा है आप देखो। अभी मैं बात करता हूं। हालेलुया। 10:35 लूका में वो सराय के मालिक को क्या बोल रहा है। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और उससे कहा कि तुम इस व्यक्ति की अच्छी देखभाल करना, तुम्हारा जो कुछ भी खर्च होगा तो वह मैं लौटने पर आपको दे दूंगा। आमीन, आमीन। क्या करूंगा मैं? लौटने पर आपको दे दूंगा। तुम इसकी देखभाल करना। आमीन। ये थोड़े पैसे ले लो तुम अभी, लेकिन इससे ज्यादा भी खर्चा आएगा। हालेलुया। मैं भी अपना काम पूरा करके जब वापस ये रोड से वापस आऊंगा तो मैं तुमको वापस आके दूसरे पैसे भी दूंगा। आके मैं तुमको दूंगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो हमारा एक्चुअली टॉपिक है वो है कि सच्चाई ये है आमीन, आमीन। कि परमेश्वर की अच्छाई हमारी सच्ची खूबसूरती है। आमीन। जैसे अच्छे काम प्रभु करता है, हालेलुया। अगर वैसे ही अच्छे काम हम करेंगे तो ही वो हमारी खूबसूरती। आमीन। हमारे जीवन की खूबसूरती ये नहीं है कि हम अच्छे काम करें, नहीं, हमारे जीवन की खूबसूरती ये है कि जैसे प्रभु अच्छे काम करता है, जिस तरह से प्रभु अच्छे काम करता है उस तरह से अच्छे काम अगर हम करेंगे आमीन, आमीन। तो वो हमारी खूबसूरती, आमीन। हालेलुया। वो हमारे जीवन की खूबसूरती है। आमीन। जैसे विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ विश्वास है। हम बोलते हैं विश्वास हम करते हैं प्रभु के ऊपर, लेकिन हम विश्वास के काम नहीं करते, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। इसी तरह हमारी जो अच्छाई है, हालेलुया, वो बिना अच्छे कामों के मरी हुई है। हालेलुया। हम बोलते हैं हम अच्छे हैं, ठीक है भाई, आप अच्छे हो, अच्छे काम कर रहे हो, हालेलुया, आप अच्छे हो, अपने आप को अच्छे समझते हो, लेकिन आप अच्छे काम नहीं करते तो आप अच्छे नहीं हो। और आपके अच्छे काम नहीं है अगर वो आप प्रभु के तरह अच्छे काम नहीं करते। आप अपनी तरह से अच्छे काम कर रहे हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप प्रभु की तरह से अच्छे काम कर रहे हैं, वचन के अनुसार, हालेलुया, क्योंकि जब आप अपने तरह से अच्छे काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अपने आप को धर्मी ठहराना। जैसे एक बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो बोल रहा था कि आपको तो मालूम है मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं तो मंदिर में दशमांश भी देता हूं, मैं गरीबों को ये भी करता हूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो ये ग्रंथ भी पढ़ता हूं, मैं तो ये करता हूं। वो अपनी बड़ाई कर रहा था, वो अपने अच्छे कामों का वर्णन कर रहा था। लेकिन प्रभु को इस तरह के अच्छे काम नहीं चाहिए। इस तरह से अच्छे काम करने वालों को परमेश्वर का प्रतिफल नहीं मिलता। जो भी अच्छे काम आप बिना प्रभु के कर रहे हैं, जो भी अच्छे काम आप प्रभु को ऊंचा करने के बिना कर रहे हैं, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। जिन अच्छे कामों को करके आप प्रभु को ऊंचा नहीं करते, अपने आप को ही ऊंचा करते हो, उन अच्छे कामों का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कामों के लिए लिखा है कि ये
इस तरह के तुम्हारे अच्छे कर्म जो है वो फटे चिथड़ों के जैसे समान चिंदी है। हालेलुया। फिल इंग्लिश में लिखा है, यशाया की किताब में लिखा है फिल्दी रैक्स। फिल्दी, फिल्दी जिसका एक्चुअल मीनिंग है कचरा। हालेलुया। और वो भी कौन सा कचरा? हिब्रू भाषा के अंदर अगर उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो जो हमारी बहनों का एक महीने का टाइम आता है जिसमें उनके बदन से कचरा निकलता है, वो उस कचरे के बारे में लिखा है। वो कचरा कौन से? हमारे अच्छे काम। कौन से अच्छे काम? जो बिना प्रभु के, जो बिना प्रभु के, जो प्रभु को महिमा नहीं देते। हम प्रभु को जानते ही नहीं है प्रभु कौन है, हम प्रभु को पहचानते ही नहीं है और हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो किसको महिमा देने के लिए? खुद को महिमा देने के लिए, क्योंकि आप प्रभु को तो जानते ही नहीं हो। बरोबर। हालेलुया। 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 आप अगर प्रभु को जानते होते, आपने प्रभु को अगर करीब से देखा होगा, तो फिर आप जो भी अच्छा काम करेंगे ना, आप बोलेंगे प्रभु की वजह से मैं ये कर रहा हूं। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरा बनाने वाला प्रभु अच्छा है, इसके लिए मैं अच्छा हूं। आमीन। अगर मेरे प्रभु का बनाने वाला अगर मेरा अच्छा है तो मैं ये अच्छे काम कर रहा हूं। हालेलुया। 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 आमीन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रभु को जानता ही नहीं है, तो वो जो भी अच्छे काम करेगा वो क्या करेगा? वो अपने आप को महिमा देने के लिए, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो गरीबों को दान देता हूं, मैं तो ट्रस्ट चलाता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैं जो जिनका माँ बाप नहीं उन लड़कियों की शादी कराता हूं मैं। ठीक है भाई, आप अच्छे काम करते हो, ये क्या प्रभु को महिमा है? लेकिन अगर आप प्रभु को महिमा नहीं देते, इसमें आप खुद को ही महिमा दे रहे, तो आपको उसका एक भी प्रतिफल नहीं है। इफिसियो 2:8-9। इफिसियो 2:8-9। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और न कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारा जो उद्धार हुआ है वो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हमारा जो उद्धार हुआ है वो हमारी मेहनत से नहीं है, नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हुआ। यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हालेलुया। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। 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 हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ताकि हम उद्धार पाने के बाद अच्छे काम कर सकें। आमीन। आमीन। अच्छे कामों का जो समय है वो है हमारे उद्धार के बाद, आमीन। प्रभु यीशु को जानने के बाद, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के बाद। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, उसकी कुर्बानी को जानेंगे, उसके प्यार को जानेंगे, उसकी अच्छाई को जानेंगे, तब जो आप अच्छे काम करेंगे ना वो परमेश्वर के महिमा के लिए। आमीन। 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 तब आपको समझ में आएगा कि मैं जीरो हूं, मेरा परमेश्वर हीरो है। आमीन। आमीन। क्योंकि वो हीरो है, इसकी वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूं। यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये कैलकुलेशन है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अच्छे काम करना काफी नहीं है, लेकिन उद्धार के बाद के अच्छे काम, आमीन। प्रभु को जानने के बाद के अच्छे काम, आमीन। आमीन। हमारी और आपकी जो रियल ब्यूटी है, हालेलुया। हालेलुया। जो सच्ची खूबसूरती है, वो है परमेश्वर की अच्छाई हमारे द्वारा जाहिर। आमीन। मेरी अच्छाई नहीं, परमेश्वर की अच्छाई। आमीन। मानो मैं नहीं, परमेश्वर कर रहा है मेरे द्वारा। जिंदा परमेश्वर। मानो मैं नहीं, मैं तो ठीक नहीं हूं, लेकिन क्योंकि अभी मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैंने परमेश्वर को, यीशु को मैंने अपने जीवन में लिया है, मेरे द्वारा वो अच्छे काम कर, तो इसमें मुझे महिमा देने का तो सवाल नहीं। हालेलुया। मैंने वो योग्य है। यस, वो योग्य है।
प्रभु को जानने से पहले भी मैं अच्छे काम करता था। आमीन। आप मानेंगे नहीं, मैं किसी मंदिर में जाके खड़ा रहता था, कविता मेरे साथ है, मैं नोटों की खड्डी निकाल के मैं भिखारियों में बांटता था, 1000 रुपया मैं एक एक भिखारी को देता था, कविता को मालूम है। सही सही। आमीन। लेकिन उसका प्रतिफल मुझे कुछ भी नहीं। हमारे घर में अशांति, हमारे घर में बीमारी, लड़ाई, बीमारी, आत्महत्या करने की कोशिश करती थी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम जो थे वो परमेश्वर को महिमा के लिए नहीं थे, वो अच्छे काम मेरी महिमा के लिए थे। हालेलुया। आमीन। और सबसे जो अहम जो हमारे जीवन में बात होनी चाहिए जिससे हमें प्रतिफल मिलता है, मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने परिवार में देखा है कि जब हम परमेश्वर का शुभ समाचार लोगों को सही रीति से देते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल। आमीन आमीन। बहुत बड़ा प्रतिफल। और भी कई प्रकार के प्रतिफल हैं, पर जब हम अविश्वासियों को या विश्वासियों को एक बार फिर से खुशखबरी सुनाते, उनको खुशखबरी सुनाते कि प्रभु आपसे बहुत प्यार सच में। आमीन। वो आपके लिए मरा है, वो आपके लिए इस दुनिया में आया है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप बच जाओ। हालेलुया। जब हम इस बात की मेहनत करते हैं ना, मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। सही में। क्योंकि सबसे जो अहम बात है यही है। और जब हम एक एक काम अपने जीवन में करते और जब प्रभु को महिमा देते, जैसे हम सुबह को चाय बनाते तो प्रभु के दास बोलते, मेरे बच्चे बोलते, मम्मी चाय आज बहुत अच्छा बना। बराबर। मैं बोलती हूँ मैंने नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया। कभी कभी हमारी डिंकी, कभी कभी नहीं हमेशा सॉरी मस्त चिकन बनाती है। और जब हम बोलते हैं उसके डिंकी आज तो आपने चिकन बहुत मस्त बना है, तो डिंकी के मुंह से वो वही निकलता है, मम्मी मैंने नहीं, प्रभु ने बनाया। आमीन। जब हम प्रभु के दास को बोलते हैं ना, आप हमें बहुत अच्छी रीति से घर में संभाल रहे हो, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हो, तो प्रभु के दास और मेरा बेटा बोलता है, मम्मी ऐसा न था कि हम लोग नहीं कर रहे, प्रभु कर रहा है। ये बातें हमने प्रभु यीशु मसीह में सीखी। पहले नहीं तो क्या करते थे, देखा मेरी जैसी कोई चीज बना सकता है, चाहे 2 kg ताके वणंदी ने मुझे परफेक्ट माप, परफेक्ट टाइम, पर अभी नहीं बाबा, ये प्रभु कर रहा है। क्योंकि जब भी हम अपने आप को महिमा देते हैं तो चाय में या शक्कर कम पड़ जाती है या ज्यादा पड़ जाती है। हालेलुया। कभी चाय काली बन जाती है, कभी चाय सफेद बन जाती है, पर जब हम प्रभु को महिमा देते हैं तो काली भी चाय बन जाती है फिर। और मैं सच में बताती हूँ, कल भी हमने चिकन बनाया था, लग रहा था भाई थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई है, हमने पानी ज्यादा डाल दिया है, तो मैंने डिंकी को बोला अभी क्या करें, तो दोनों ने मिलके अंदर प्रार्थना किया, वे प्रभु आप ही इसको ठीक करना। आमीन आमीन। और मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जब खाने बैठे बोला आज के जैसा तो चिकन हमने वेरी गुड। आमीन आमीन। तो सचमुच जब हम सारा महिमा आदर प्रभु को देते हैं, यस आमीन, प्रभु बहुत खुश होता है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन आमीन। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि जब हम मसीह को महिमा देके, परमेश्वर को महिमा देके हम अच्छे काम करते हैं तो वो नए गारमेंट्स के जैसे काम है। ओ आमीन। लेकिन अगर हम प्रभु को महिमा नहीं देके अच्छे काम करते हैं तो वो फटे चिथड़े, बेकार कपड़े। बरोबर। हालेलुया। लेकिन जब हम मसीह को महिमा, ये प्रभु की वजह से, ओ आमीन, ये प्रभु ने किया, आमीन। ये मैंने नहीं किया, ये प्रभु ने मुझे पैसे दिए तभी मैंने गरीब को मुझे प्रभु ने पैसे दिए तभी मैं प्रभु के घर में मैं देने जा रहा हूँ। प्रभु ने हमें सेहत दी है, इसके लिए हम सेहतमंद हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ये वचन की सेवा दी है तभी तो हम वचन बोल पा रहे हैं। आमीन। जब हम प्रभु को महिमा देके अच्छे काम करते हैं ना, आमीन। जब कभी आप प्रभु को महिमा देके एक अच्छा काम करते हो तो आपके ऊपर एक पॉलिश, आमीन आमीन आमीन, आप पॉलिश होते हो। आमीन। फिर दूसरी बार आपने प्रभु का नाम लेके अच्छा काम किया, दूसरा पॉलिश, आमीन, तीसरा पॉलिश, और आपको मालूम है पॉलिश के बाद क्या होता है? हालेलुया, चमक। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि गम्मट की बदबू खत्म हो जाती है।
और जो हमारे अंदर दूसरी जेलसी की बातें कि वो क्या अच्छा बनाती है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, वो क्या धंधा करता है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, उसको क्या ग्राहक पटाना आता है, मैं, तो ये सब बातें है ना हमारे अंदर से निकल जाती है। मतलब प्रभु पॉलिश होता है, पॉलिश, प्रभु चमकता जाता है हमारे जीवन में। आपके मुख से प्रभु दिखता जाएगा। आमीन, आमीन। आपके जीवन से प्रभु दिखेगा, पॉलिश होगी। आमीन। कभी जब आप कोई भी काम करेंगे, प्रभु को महिमा, प्रभु कर रहा है, प्रभु यीशु कर रहा है। आमीन। चाय बना के अच्छी आती है, कौन? प्रभु ने बनाया। खाना अच्छा बना के आती है, किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आज डील बहुत अच्छी हो गई, प्रभु ने की है। आमीन। किसी व्यक्ति का आज हम एक काम पूरा करके आए, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आए, कभी का बोलते ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने, आप उसके लिए प्रार्थना करके आए। मैं नहीं किया है, प्रभु ने किया है। आमीन। सारा महिमा आदर उसको। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर को आपके अच्छे काम नहीं चाहिए, लोगों को, विचारों को चाहिए। आमीन। लोगों को प्रभु के अच्छे कामों की जरूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। आप बोलेंगे प्रभु तरस रहा है, आपके अच्छे कामों की प्रभु को जरूरत नहीं है, आपके अच्छे कामों की लोगों को जरूरत है। भाइयों, प्रभु ने 2 ही आज्ञाएं दी। एक, तुम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो। नंबर 2, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये व्यक्ति, सामरी व्यक्ति, उसको क्या पड़ी थी? आमीन। उसका कौन सा नाम होने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने उस अधमोए व्यक्ति को, ओ हालेलुया, अपने घोड़े से उतरकर, गधे से उतरकर उसने उसकी पहले दवा धर्मल किया। आमीन, भारी भरकम व्यक्ति को उठा के जानवर पे रखा और फिर सराय में लेके गया। उसने बोला मैं अपना काम बाद में करूंगा, मेरा काम जाने दो, बाद में करूंगा, लेकिन इस व्यक्ति को अभी मेरी सख्त जरूरत है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। उसने सराय वाले के मालिक से कहा ये थोड़े पैसे अभी ले लो, तुम इसका अच्छी तरह से इलाज करना। आमीन। मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा। ओ, मैं बाकी का हिसाब किताब भी दे दूंगा। आमीन, आमीन। ऐसे कामों से परमेश्वर आनंद। आमीन, आमीन। जिस अच्छे काम को परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए करे, लेकिन उसकी बजाय आप कर रहे हो। ओ हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नीचे नहीं, प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है। जिस दिन आप परमेश्वर के अच्छे काम आपके द्वारा करेंगे, आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर को अलाउ करेंगे वो आपके द्वारा अच्छे काम करें, उस दिन आपको प्रतिफल मिलने चाहिए। आमीन, आमीन। लेकिन अगर यही काम हम अपनी मर्जी से, अपने दिखावे के लिए, तो ये फटे चिथड़े हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। लिखा है तुम अगर मेरे नाम से तुम गरीबों को मदद करते हो, सच्ची दिल से मदद करते हो गरीबों को, तो बीमारी के वक्त प्रभु कहता है मैं तुमको खाट से उठाकर खड़ा करूं। हाँ, ऐसा वचन संहिता में लिखा है। हालेलुया। जब हम दिखावे के लिए नहीं, अपने नाम के लिए गरीबों को नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्रभु हमको बोझते हैं, हमारे मन में प्यार है। आमीन। हमारे मन में लोगों के लिए प्यार और दया है। वो प्यार और दया की वजह से जब हम अच्छे काम करते हैं, उसका प्रतिफल है। आमीन, आमीन। ये आत्मा का फल है। हालेलुया। गलातियों 5:22 में आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के फल है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा है। किंतु आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आमीन। 9 फल है। आमीन। उन 9 फलों में एक फल है भलाई। आमीन। लोगों की भलाई करना। आमीन। लोगों के लिए सही काम करना, लोगों के प्रति सही एटीट्यूड रखना। आमीन। ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरे मदद की उसको जरूरत है। और जब आप वो प्यार रख के मन में, ये नहीं कि मैं मदद करूंगा तो क्या बोले मेरा नाम होगा। अगर आपने इस तरह से सोचा तो आपको प्रतिफल नहीं।
आपको प्रतिफल तभी मिलेगा जब आप मन में प्रेम ओ आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे सही अच्छे काम सिर्फ एक व्यक्ति के उद्धार होने के बाद ही होता है। आमीन आमीन। और आपका और मेरा उद्धार कैसे हुआ है मालूम है? ओ हालेलुया। यीशु मसीह को अपने जीवन में। आमीन आमीन। मेरे पापों की माफी कैसे मिलती है? यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल कर आमीन कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, आमीन। वो मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, ओ हालेलुया। वो मेरे पापों की वजह से उसकी बेइज्जती हुई, ओ धन्यवाद। मेरे पापों की वजह से उसको खून बहाना ओ, पड़ा, हालेलुया। मेरे पापों की वजह से वो मारा गया। जब आप ऐसे यीशु मसीह की कुर्बानी को स्वीकार आमीन, करें आमीन आमीन। तो आपका उद्धार हो जाता जरूर। है। उद्धार आमीन। मतलब आपके पापों को माफी मिल जाती माफी। है, आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, आमीन। आप एक प्रभु के व्यक्ति हो जाते हैं। आमीन। और फिर जो प्रभु का व्यक्ति जो अच्छे काम करता है ना, उसका प्रभु उसको प्रतिफल। जरूर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हमारे अच्छे काम हमारा उद्धार नहीं करते, हालेलुया। लेकिन हमारा उद्धार हमें अच्छे काम करवाता है। आमीन हालेलुया। आमीन। जब आपका उद्धार हो गया है ना, तो आप अच्छे काम करने के बगैर रह नहीं सकते। अब मेरे अंदर प्रभु यीशु आ गया है ना, मैं अच्छे काम करने के बिना रह नहीं सकता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मुझे मालूम है यीशु मसीह का नाम लोगों तक पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। आमीन। इसके लिए लॉकडाउन हो या क्या भी हो, लोग कितना भी मेरा विरोध करें, ये लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं यीशु मसीह का नाम जाति जाति तक पहुंचा। सत्य वचन आमीन। ये काम करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसी के लिए अगर प्रार्थना करता हूं, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, उसका भला होने ही वाला है। सत्य वचन आमीन। ये चीज ध्यान में रखना भाइयों बहनों। आमीन। अगर आपने किसी को प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया, आपने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, आपने किसी व्यक्ति के लिए दया मन में रखी, तो उस व्यक्ति का भला होने ही वाला है। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन। मैं चाहूंगा कि पहली प्रार्थना कविता इस बात के लिए करें आमीन। कि आज हमारा मन अपने आप को धर्मी ठहराने से मुड़कर हालेलुया। प्रभु को महिमा देने वाला। आमीन। आज हम प्रभु से वो मन मांगेंगे, मुझे नया मन दो प्रभु, जिसमें मैं अपनी बड़ाई ना करूं, लेकिन जब कभी मैं अच्छे काम करूं, उसमें सारा महिमा मैं प्रभु को दूं। आमीन आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सचमुच हम आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा गुणनवाद करते प्रभु। और यह बात सच्चे है प्रभु, मानने के योग्य है कि सचमुच प्रभु कोई भी प्रभु हमारे अंदर अच्छाई नहीं प्रभु। यह तो प्रभु पिता आपने अपनी अच्छाइयाँ हमें दी है, ताकि प्रभु हम दूसरों के साथ अच्छा कर सके प्रभु। मेरे जिंदा परमेश्वर, जरूर आज प्रभु हम सबों को प्रभु इस बात को प्रभु मानने के लिए और इस बात में चलने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए कि प्रभु जब भी हम कोई अच्छा काम करें प्रभु, जब प्रभु लोग हमारी वाहवाही करें, तो हम तुरंत उनको बोले हमारी नहीं, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु की वाहवाही की, धन्यवाद। ओ उसकी वाहवाही कीजिए। हम कुछ भी नहीं है, हमारा प्रभु यीशु, हमारा पिता, हमारी पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ है। आमीन। हम प्रभु पिता दोषी न ठहरे प्रभु, क्योंकि प्रभु पिता ये बात सच्चे है कि प्रभु पिता हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। यह प्रभु पिता आपका वचन है प्रभु, आमीन। यह प्रभु पिता आपका अनुग्रह है, यीशु रखता ये आपकी महान दया है आमीन। कि प्रभु पिता आपने हमें बुद्धि दी है, आपने हमें अच्छी जुबान दी है, पवित्रता का जीवन दिया है। ओ पिता बरकतें दी है, ओ पिता इंसानियत दी है प्रभु, ओ पिता अपना प्रभु पिता महिमा वाला जीवन दिया है। इसके लिए हम आज प्रभु पिता परमेश्वर लोगों पर तरस खा सक रहे प्रभु। ओ लोगों को बचाने का प्रभु पिता हम काम कर रहे प्रभु, और प्रभु आगे भी करते रहेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ धन्यवाद पिता, धन्यवाद। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद हम सबों पर प्रभु। यह प्रभु पिता आपका महान अनुग्रह, यह महान अनुग्रह कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हम नहीं, आप सब कुछ हो प्रभु।
जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मैं घटूं प्रभु बढ़े, मैं कुछ भी नहीं, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर सब कुछ है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका प्रभु पिता ये वचन हमारे अंदर 100% फल लेकर आए। और प्रभु पिता परमेश्वर जब हम आपको गौरव दें तो प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा से और प्रभु हम आगे बढ़े। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। जब भलाई, हालेलुया, अच्छाई आमीन, इतनी इंपॉर्टेंट है, वो पवित्र आत्मा का फल है। आमीन मैं आज आपको और मैं अपने आप को भी कविता को आमीन आमीन इनकरेज करूंगा कि इस भलाई के कामों में हम आगे बढ़े, जरूर बढ़े। हालेलुया आमीन और मैं चाहता हूं, परमेश्वर की भी मर्जी है कि परमेश्वर आपको इसका बड़ा प्रतिफल, आमीन आमीन हालेलुया। आमीन प्रभु ने एक वचन पढ़ता हूं मैं, जब छोटा मूसा बहकर फिरौन की बेटी के पास आया, तब फिरौन की बेटी ने हालेलुया, उसी मूसा की मां को बुलाकर आमीन 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 उसको कहा कि ये मुझे पानी में मिला है, छोटा बच्चा है, तो आप जरा इसको दूध पिलाना, तो मैं इसका पगार आपको दूंगी। हालेलुया। क्या करूंगी मैं? पगार में दूंगी। 1-2-9 निर्गमन 2 उसका 9। फिरौन की बेटी ने उस औरत से कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। आमीन। मूसा की मां है वो। आप अगर स्टोरी को बराबर पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको परमेश्वर के काम मालूम पड़ेंगे। हालेलुया। कैसे मूसा की मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में बहा दिया और फिर प्रभु ने उस बच्चे को राजा के आंगन में ही लेके आया बाहर, और राजा की बेटी को वो बच्चा मिला, और फिर वो राजा की बेटी उस बच्चे को एक दाई देना चाहती थी, मतलब एक संभालने वाली रखना चाहती थी, और उसने उसकी मां को ही बुला के और उसको कहा कि तू मेरे लिए इसको दूध पिलाया कर, मैं तुमको इसकी पगार दूंगी। एक फिरौन की बेटी, एक राजा की बेटी अगर ऐसे छोटे काम के लिए भी पगार देती है, तो जब आप और हम प्रभु के लिए अच्छे काम करेंगे तो क्या प्रभु हमको प्रतिफल नहीं देगा? जरूर। वो कभी भी किसका कर्जदार नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, आमीन, जहां पे एक व्यक्ति अपने खेत पे काम कराने के लिए मजदूरों को लेके आ रहा था। तब उसने मजदूरों को कहा, तुम मेरे खेत में काम करो, जो भी होगा ना मैं तुमको अच्छा दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पैराबल, ये दृष्टांत यीशु ने इसके लिए बताया ताकि आपको और हमको मालूम पड़े कि जब हम प्रभु के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रभु हमको प्रतिफल देगा ही देगा। प्रभु में किया गया परिश्रम इसके लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छे काम करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए। आमीन आमीन आमीन। याद रखना, गुडनेस इज इन्वेस्टमेंट। आमीन। आपकी जो अच्छाई है, हालेलुया, वो इन्वेस्टमेंट है। बचत खाता नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करने का रहता है ना, भाई मैंने इसमें पैसा लगाया, इसमें लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। हालेलुया। आपकी जो अच्छाई है ना, उसको लागत, आमीन आमीन, उसको लगाओ, लागत करके लगाओ। मतलब इधर भी अच्छाई करो, इधर भी अच्छाई, इधर भी अच्छाई, इधर भी अच्छाई करके इन्वेस्ट करो। जैसे हम ये कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी में भी। अभी प्रभु की अच्छाई आपके पास है। आमीन आमीन। आप ये आदमी में भी अच्छाई करो, ये आदमी में भी अच्छाई करो, ये आदमी में भी अच्छाई करो, तब क्या करेगा मालूम है प्रभु? प्रतिफल। आमीन आमीन। तब आप क्या बनेंगे? आत्मा में धनवान। आमीन आमीन।
आप आत्मिक दानों वरदानों में धनवान होंगे। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल दे रहा है। आमीन। और जब परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है ना, तो इस दुनिया के चोर हमारी चोरी नहीं कर सकते। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक जो सच्चा अमीर व्यक्ति होता है ना, जो अमीर धनवान व्यक्ति होता है, जो रिच पीपल, वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। आमीन। बड़ी बड़ी पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी जो उनकी कमाई में से बचता है उसमें से खाते हैं। आमीन। पहले सोचते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है, वो खाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनको मालूम है खाने का तो बचेगा ही बचेगा ना, हम धनवान हैं। आमीन। हम ये महीने की एंड में इधर भी इन्वेस्ट करेंगे, इधर भी इन्वेस्ट करूंगा, इधर भी लागत लगाऊंगा। वो ये नहीं सोचता है खाएगा क्या, उसको मालूम है जो बचेगा थोड़े उसमें से हम लोग खा लेंगे आराम से। आमीन आमीन। लेकिन गरीब व्यक्ति बेचारा ऐसा नहीं सोचता है। गरीब व्यक्ति पहले अपने खाने के बारे में सोचता है। हालेलुया। पहले खाऊं, और जब खा के आखिर में अगर थोड़ा बचता है तो वो बेचारा वो थोड़ा इन्वेस्ट करता है। समझ रहे हैं बात को? गरीब आदमी पहले खाने के लिए सोचता है, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं चाहता हूं आप और हम प्रभु में धनवान के जैसे चलें। आमीन। पहले मुझे प्रभु के लिए काम करना है। आमीन। पहले प्रभु की कौन सी बात में इन्वेस्ट करना है, पहले उसके राज्य के लिए मुझे समय देना है। आमीन। मैक्सिमम समय प्रभु के लिए देना है, आमीन। बाकी थोड़ा समय काम धंधा करें। आमीन आमीन। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूं, मैं इसके लिए मैक्सिमम वक्त प्रभु के लिए देकर हालेलुया हालेलुया। थोड़ा वक्त पैसा कमाने के लिए। आमीन सच्चे धनवान लोग वो है आमीन। जो मैक्सिमम वक्त अपने प्रभु को देंगे और बाकी थोड़ा वक्त धंधे को। आमीन आमीन। इन्वेस्ट इन गॉड। आमीन। परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट करो। आमीन। परमेश्वर के लोगों के लिए इन्वेस्ट करो। आमीन। परमेश्वर के लोगों को वक्त दो। उस- परमेश्वर के लोगों की भलाई करो। परमेश्वर की सच्चाई प्रभु की आराधना करो। सच्चाई बताओ जो आपने प्रभु ने Yes. हमारे ऊपर उपकार किए। यस आमीन। लोगों को बताओ। हालेलुया। आमीन। तरस खाओ। आमीन। गरीब लोग जो है वो खाली अपने बारे में मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं। गरीब व्यक्ति बेचारा वो सोचता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में अमीर बने, आमीन। प्रभु में धनवान बने। आमीन। हालेलुया। और प्रभु में धनवान तभी बन सकते हैं आप इन्वेस्ट करो। आमीन। प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करने से रिटर्न बहुत अच्छा आता है। आमीन। ये रिलायंस कंपनी या जियो कंपनी आपको उतना रिटर्न नहीं देगी जितना हेवनली कंपनी देगी। आमीन। स्वर्ग की कंपनी, यीशु मसीह की कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न देती है। आमीन। मैं चाहता हूं आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। आमीन। इसके लिए क्या करो? प्रभु में प्रभु में इन्वेस्ट करो। आमीन। अपना समय, हालेलुया। अपनी मेहनत। आपको अगर किसी से मालूम पड़ता है कि 1 या 2 लोग 3 लोग बीमार हैं, आप उनके लिए समय निकालकर प्रार्थना करो। आमीन। अगर उनका फोन आता है आपके पास तो पहले उसके साथ फोन पे बात करो। आमीन। आप ये मत सोचो मेरे का तो ये धंधे का टाइम है, मेरा तो नहीं, ये धंधा बाद में करो। हालेलुया। धंधा बाद में, पहले प्रभु। आमीन। जैसे धनवान सोचता है पहले इन्वेस्टमेंट, खाएंगे बाद में आराम से बैठ के, खाना हमारा चलता ही रहेगा। मालूम है आमीन। हमको। आमीन। हालेलुया। आमीन। अगर इस तरह की सोच रख के मेरे भाइयों बहनों आप आगे बढ़ेंगी, आप धनवान और आत्मा में धनवान, और एक बार आप आत्मा में धनवान बन गए तो हर चीज में धनवान बने। आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे दास को 1 कप खाली पानी का पिलाएगा आमीन। तो वो अपना प्रतिफल कभी न खोएगा, हालेलुया। धरती पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। बोलो धरती पर भी, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, ये सच्चाइयां जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22:12 मैं जल्द आ रहा हूं। आमीन। आमीन। लेकिन आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इसमें? देखो 22 अध्याय है ही नहीं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं 22:12 में क्या लिखा है। आमीन। आमीन। लिखा है
लुक आई एम कमिंग सून एंड माई रिवार्ड इज विथ मी। आमीन। और मेरा जो इनाम है वो मेरे हाथ में वो है। मेरे हाथ में है। आमीन। और वो इनाम मैं किसको दूंगा मालूम है? हमें। वो जिन्होंने मेरे अनुसार अच्छे काम किए। आमीन। एंड आई विल गिव इट टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव डन। आमीन। जिस तरह से उन्होंने अच्छे काम किए हैं उस तरह से मैं उनको प्रतिफल दूंगा। आमीन। आपने ज्यादा अच्छे कामों में इन्वेस्ट किया है, आपको ज्यादा प्रतिफल प्रभु देगा। आमीन। आमीन। आपने थोड़ा ही समय प्रभु को दिया है, आपको थोड़े ही प्रतिफल। हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में फैसले किए, मुझे प्रभु में अच्छे काम, आमीन। आमीन। मुझे प्रभु के अंदर अच्छे काम करने हैं। करने हैं। आमीन। गुड वर्क्स डू नॉट मेक अ गुड मैन, बट अ गुड मैन डज गुड वर्क्स। आमीन। आपके अच्छे काम आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब आपके अंदर प्रभु है अगर, तो आप अच्छे काम करेंगे ही करेंगे। आमीन। फिर से बोलता हूं ताकि आपको समझ, ये बहुत ही गहराई की बातें। आप अच्छे काम कर रहे हो इसका मतलब है आप अच्छे आदमी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन वे अच्छे लोग नहीं हैं। दुनिया जानती है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अच्छा कभी बनता है मालूम है? जब भी अच्छा वाला परमेश्वर यीशु हमारे अंदर आता है। आमीन। 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 अच्छा वाला हृदय परमेश्वर हमारे अंदर जब देता है। आमीन। आमीन। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो पहले अच्छे वाले यीशु को अंदर लेंगे। हाँ, आमीन। तो ही आप अच्छे काम। आमीन। आमीन। कर आमीन। सकते हैं। आमीन। आमीन। ये जिंदगी की सच्चाई है। आमीन। हालेलुया। आमीन। द टेस्ट ऑफ योर, इफ यू सी गुडनेस ऑफ सम गॉड्स मैन, आपके अच्छाई की टेस्ट इस तरह से होती है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर अच्छाई को देखें तो आप जरूर उसके बारे में लोगों को बताएंगे आमीन। कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है आमीन। और ये बहुत अच्छे काम कर रहा है। आमीन। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि वो बुरे काम कर रहा है, तब अगर आप सच में अच्छे व्यक्ति हैं तो आप उसकी बुराई लोगों को नहीं बताएंगे। ये टेस्ट है, ये परीक्षा है। कौन सी? जब आप किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई को देखो तो सबको बताने का। आमीन। बुराई को देखो मुंह बंद रखो। आमीन। लेकिन अगर किसी की बुराई को देखते हो तो अपने मुंह को बंद रखना, आमीन। तब आप एक अच्छे व्यक्ति हो। आमीन। लेकिन अगर आप किसी की बुराई देख के सबको बताते हो और किसी की अच्छाई देख के किसी को भी नहीं बताते, तो आप ठीक आदमी नहीं है फिर। हालेलुया। 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 आप हमारे यीशु मसीह को देखो। आमीन। हालेलुया। वो पापियों के संग जीवन बिताता था। हालेलुया। वो पापियों से प्यार करता था, पाप से नफरत करता था। हालेलुया। और जितने भी उसने अच्छे काम किए उसमें हर काम में वो क्या बोलता था मालूम है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मेरे भेजने वाले मेरे पिता ने। आमीन। आमीन। जब लाजरस को भी जिंदा किया तो उसने क्या किया? पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। आपकी महिमा हो प्रभु। जब अपने आप को वो मौत के लिए भी तैयार कर रहा था, सूली के लिए भी तैयार कर रहा था, तब वो बोल रहा था पिता आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो। ये है सच्चा यीशु का स्वभाव। आमीन। अगर यही स्वभाव आपके अंदर है, आप फलवंत होंगे। आमीन। आप बहुत फलवंत होंगे। आमीन। आप आत्मा में रिच व्यक्ति बनेंगे। आपके जीवन की ब्यूटी इसमें है कि आपके अंदर प्रभु की अच्छाई जाए। ओ धन्यवाद। मनुष्य की अच्छाई नहीं, परमेश्वर की अच्छाई। आमीन। हर बात में प्रभु को महिमा। आमीन। ये भी प्रभु ने किया, ये काम भी प्रभु ने। आप तो बिजनेस में बहुत नहीं, प्रभु ने किया। आपको ये देश अच्छा लग रहा है? आप तो बहुत बुद्धिमान हो यार। आप सब आमीन। मैटर्स को तो सॉल्व कर। नहीं, मैं नहीं, प्रभु है।
आपके मन में तो उसके लिए बहुत दया है, आपने उसको बहुत पैसे की मदद की, मैंने नहीं, प्रभु ने। आमीन आमीन प्रभु प्रभु आमीन आमीन प्रभु 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 आमीन प्रभु प्रभु प्रभु। जिस व्यक्ति के मुंह में प्रभु 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 नहीं है ना, महिमा प्रभु को नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति से बहुत ही ओ घमंडी है वो, घमंडी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये जो झूठे पंथ है ना सारी दुनिया में, ये झूठे पंथ यूजलेस व्यक्तियों को पैदा करते हैं। कौन से यूजलेस व्यक्ति? जो अपने आप में घमंड में भरे रहते हैं, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने अच्छा किया, मैंने। वो प्रभु को, परमेश्वर को कोई महिमा नहीं देते वो। लेकिन एक सच्चा पंथ ओ हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को पैदा करेगा जो बोलेगा कि सारा महिमा आदर प्रभु को, मैं जीरो हूं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हीरो है। आमीन। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं घटता जाऊं, प्रभु वो बढ़ता जाए, आमीन। मैं घटूं वो बढ़े, आमीन मैं छोटा वो बड़ा। आमीन आमीन। और ये खाली जबानी नहीं हो, अंदर की गहराई से हो। प्रभु आपको ताकत दे और प्रभु आपको आत्मा में धनवान बनाए, क्योंकि आप जब आत्मा में धनवान होगे तो सच में पैसे में भी धनवान बनेंगे। आमीन आमीन। इसके लिए पहले आत्मा में धनवान बनो, आमीन। अपने समय को परमेश्वर में लागत लगाओ। आमीन। अपना ज्यादा 24 घंटा प्रभु ने आपको दिया है, मैक्सिमम वक्त आप प्रभु के लिए लगाओ, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को पूछो मैं क्या करूं, तब आप आत्मा में धनवान बने। आमीन। और एक बार आत्मा में धनवान हो गए ना, जिंदगी में किसी चीज की, अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। आपके घर में शांति भी आ जाएगी, आपके घर में उद्धार भी है, आपके घर में मेल मिलाप भी आएगा, आपके परिवार की गवाहियां भी बनेगी, आप हर चीज से पावरफुल। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और आज मेरे YouTube के भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना, ओ यीशु नाम में, हालेलुया। यीशु नाम में। क्योंकि आज मंगलवार है और बुधवार गुरुवार 2 दिन छुट्टी है, शुक्रवार को हम मिलेंगे। लेकिन इन 2 दिनों में आप इस बात के ऊपर ध्यान देना, आमीन, कि मुझे प्रभु में कैसे इन्वेस्ट करूं। ओ मैं प्रभु को, क्योंकि कई लोगों को इन्वेस्ट खाली मतलब पैसा ही लगता है। इन्वेस्टमेंट खाली पैसा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट अपना जीवन है, अपना चरित्र है। आमीन। अपने आप को इन्वेस्ट करो। आमीन आमीन। तब आप सच्चे धनवान बने। आमीन। इन 2 दिनों में प्रैक्टिस करो, प्रभु से पूछो, आवाज सुनो, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मैं प्रार्थना में अपना समय कैसे इन्वेस्ट करूं, मैं आपकी आराधना और स्तुति करना चाहता हूं। आराधना स्तुति करना मतलब ये नहीं आप गीत चला के बैठ जाओ, नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेडिटेट करो बैठ के, प्रभु के अच्छे कामों को स्मरण करो, आमीन आमीन। अपने समय को इन्वेस्ट करो। आपको प्रभु अगर किसी के लिए बोझ देता है, आप बैठ के आराम से उनके लिए दुआ करो। इन 2 दिनों में इन्वेस्ट करना सीखो, इन्वेस्ट करने की आदत डालो, खास करके अपना जीवन, अपना समय। तब फ्राइडे का वचन आपको इस तरह से आएगा कि डायरेक्ट आपके जीवन में फल। आमीन आमीन। प्रतिफल। आमीन। तो ये बुधवार गुरुवार 2 दिन आप अपने आप को तैयार करो। आमीन। प्रभु आपको ताकत दे। आमीन। पिता, मैं अपने भाइयों और बहनों ओ जीवित परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से पहले मैं आपको धन्यवाद, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज आपने मेरे हर भाई को, बहन को, बच्चे को छुआ है। मेरी माताओं को, मेरे दादाओं को आपने छुआ है पिता। ओ पिता, आज प्रभु जब आपने हमें वचन के द्वारा छू लिया है कि हमारे खुद के अच्छे काम फटे चिथड़ों के समान है, लेकिन जब हम प्रभु की अच्छाई से अच्छे काम करेंगे, जब हम प्रभु को अंदर लेकर, प्रभु को महिमा देकर हम जब सही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तब उसका आप हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं, जो आपने पहले से ही हमारे लिए ठहराई है। क्योंकि हमारा उद्धार अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह से हुआ है, ताकि अब हम अच्छे काम करें, ताकि हम उद्धार पाने के बाद आपको महिमा देकर अच्छे काम करें। तो आज मेरे भाइयों और बहनों को प्रकाशन देना, रोशनी से भरना, ताकि इनके काम सफल हो, इनका जीवन सफल हो, इनका पृथ्वी पर समय सफल हो,
ताकि ये आत्मा में धनवान बने, आत्मिक तौर पर रिच पीपल बने, ताकि फिर सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहे। आज से पिता मेरे सारे भाइयों बहनों को और मुझे भी और आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना सिखाइए, यीशु नाम में, यीशु नाम। क्योंकि आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। आपने मजदूरों को भी कहा कि तुम काम करो, मुझसे जितना अच्छा होता है मैं तुमको प्रतिफल उसका मैं दूंगा। जैसे फिरौन की बेटी ने मूसा की मां से कहा तुम इसको मेरी तरफ से दूध पिलाना, मैं तुमको उसका पगार दूंगी। जैसे उस सामरी ने सराय के मालिक से कहा कि तुम इसकी देखभाल करना, वापस आते वक्त मैं उसका सारा पैसा मैं तुमको दूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम से आज हमारे अंदर ये उत्साह भरना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें आपके अंदर, अपना जीवन आपके अंदर बोएं, अपना जीवन आपके लोगों में बोएं, आपके राज्य में बोएं, ताकि आपकी आशीष हम सबके ऊपर आए। आज से हमारी मेंटालिटी बदले, आमीन। हम मैक्सिमम आपको देने वाले लोग बने। आमीन, आमीन। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जैसे आप चाहते हो वैसा ही हमारे जीवन में। आमीन। हम घटते जाएं, आप हमारे अंदर बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं, आप हमारे अंदर बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। ये जो तालियां भी बजाएं, अंदर की गहराई से तालियां बजाएं। कम ऑन, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे आमीन, आमीन। भाइयों बहनों। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा जरूर, प्रभु को महिमा, आमीन, प्रभु को महिमा। आमीन, उठते बैठते प्रभु। आमीन, आमीन। रात को जब अच्छी नींद भी आए ना, तो ये कहना प्रभु ने मुझे प्रभु ने अच्छी मुझे- नींद दी है। प्रभु की आमीन। वजह से अच्छी नींद हुई है। हालांकि खाना अच्छा खाते हो, बहुत है प्रभु ने दिया को। अच्छा। आमीन, आमीन। कोई दिन में बहुत ज्यादा कमाई होती है, पैसा क्या बोलना है, प्रभु ने दिया है। आमीन, आमीन। और एक दो खुशखबरियां हम बताना चाहते हैं वेरी आपको गुड, आमीन। कि हमारे पास और दो प्रभु के नए नए प्यारे बच्चे आ गए हैं। सोमवार को नहीं, संडे को। मैं प्रभु को संडे को, कोटि कोटि हाँ। धन्यवाद करती हूँ। संडे को, और हमारी बेटी तनिषा को, भाई रवि को, संडे को प्रभु ने संडे को मस्त प्यारा बेटा दिया, गोलू मोलू बेटा दिया है। मस्त गोरा गोरा, हालेलुया, आमीन। आमीन। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हमारी बेटी तनिषा एकदम नॉर्मल है, आमीन। बच्चा भी नॉर्मल है, भाई रवि बहुत खुश है। आमीन। जल्दी हम उसका नामकरण भी करेंगे दुआ भी करना आप उनके और लिए। जरूर आप उनके लिए प्रार्थना करना। और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक हमारे बीच में मीना मौसी आती मीना है, मौसी आती है, और उसकी बेटी रहती है भूसावल में। 5-6 दिन पहले उनको भी बेटा प्रभु ने दिया। प्रभु का दास आया है। सच में प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में प्रभु ने अपने दासों को हमारे बीच में दिया Yes, है। आमीन। हमारी कलीसिया में प्रभु ने बढ़ोतरी दी है। बेटों के ऊपर बेटे दे रहे हैं। लॉकडाउन है, शादियां हो रही है। लॉकडाउन है, बच्चे भी पैदा मंगनी हो हो रही है। लॉकडाउन है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। सचमुच मैं प्रभु सच का में। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बहुत खुशी है। हमारी कलीसिया में प्रभु ने बहुत आनंद दिया है। प्रभु मेरे प्यारे बच्चों को, मम्मियों को, फैमिलीज को बहुत बहुत बधाइयाँ। आमीन, और प्रभु बहुत आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ आमीन। कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे, प्रभु उनके ऊपर अपना दया का हाथ रख रहा है दया, दया, आमीन। यीशु मसीह के नाम से। और जिनके मन में ऐसा है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं लेकिन मुझे प्रभु बेटा दे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके हृदय को भी आनंद से भरेगा और आपके घर में बेटा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने ओ वाला, दया का सागर है। तो प्रभु आपको बहुत बड़ा प्रतिफल दे। आमीन। कल बुधवार और परसों गुरुवार 2 दिन छुट्टी है, लेकिन हम शुक्रवार को मस्त शाम को मिलेंगे आमीन। और फिर प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। आमीन। 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 बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ ये सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए
और प्रभु के मस्त लोग मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन और बोलेंगे जय मसीह। जय जय मसीह। और शानू भी बोलेगा जय जय मसीह। जय जय मसीह। शाना जय मसीह। और बोलेगा वाह वाह